Hi everyone, welcome to Seekers. I'm Yashika, and in this video, I'm going to discuss my personal favorite international affairs. So, I'm taking international affairs, important one from past 2 weeks, right? So, let's get started. First news from very recent days is that China is secretly using Indian drugs. सो इंडियन एंटीवायरल ड्रग्स जो है वो चाइना सीक्रेटली यूज कर रहा है. वी ऑल नो चाइना में कोविड-19 केसेस जो है वो बढ़ चुके हैं और चाइना में एंटीवायरल ड्रग्स जो है वो चाइना नहीं बना पा रहा है और मार्केट में इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है. क्योंकि देखो एंटीवायरल डिजीज ड्रग्स कब चाहिए होती हैं जब कोविड-19 के सिम्टम्स दिख चुके हैं, उसके बाद उन सिम्टम्स को कम करने के लिए जो है वो एंटीवायरल ड्रग्स का होना ज़रूरी होता है. आई मीन किसी भी पर्सन के लिए वो लाइफ सेविंग हो सकते हैं. तो चाइना ने क्या किया कि यूएसए से एंटीवायरल ड्रग जो है उन्होंने इंपोर्ट करना शुरू कर दिया. अब यूएसए की एंटीवायरल ड्रग जो है वो इम्पोर्टेड ड्रग चाइना में काफ़ी महंगी मिल रही है. एलीट क्लास तो उसे यूज़ कर सकती है, लेकिन जो आम जनता है उसके लिए वो बहुत महंगी है और वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे. सो इस ऐसे में क्या है, देखो इंडिया में ट्रेंड है जेनरिक मेडिसिन बनाने का. महंगी मेडिसिन को हम वैसे ही वैसा ही वर्जन सस्ते में बना देते हैं जो कि इक्वली इफेक्टिव होती है. और इंडिया ने जो है वो में ऐसी जेनरिक एंटीवायरल मेडिसिन हैं जो कि चाइना में ब्लैक में मिल रही हैं. और ये अच्छी बात है कि चाइना में बहुत सारे लोगों की जान जो है वो इसकी वजह से बच भी रही है. इंडिया की वायरल ड्रग्स जो कि चाइना में फेमस है इस टाइम पर, जैसे कि प्राइमोविर, राइट. और देखो 2021 मई की आपको बात याद होगी जब इंडिया में बहुत ज़्यादा कोविड केसेस बढ़ चुके थे और इंडिया में बहुत बहुत डेथ्स हुई थी उसके करके. लेकिन चाइना में उस समय चाइना के सोशल मीडिया में एक पिक्चर बड़ी वायरल हुई थी. चाइना के ही सोशल मीडिया से वो पोस्ट हुई थी एंड दैट पिक्चर वॉज अबाउट इग्निशन. उन्होंने कहा था देखो चाइना में भी इग्निशन हो रही है, इंडिया में भी इग्निशन हो रही है. उन्होंने चाइना की इग्निशन को बताया था कि चाइना में इग्निशन हो रही है स्पेस रॉकेट्स की और हम एडवांस कर रहे हैं टेक्नोलॉजी वाइज और स्पेस टेक्नोलॉजी वाइज. लेकिन इंडिया में इग्निशन हो रही है डेड बॉडीज की. दैट वाज अ वेरी बैड फेज फॉर इंडिया एंड टुडे द सेम इज हैपनिंग इन चाइना. बट वी आर नॉट कर्सिंग चाइना कि वहाँ पे डेथ्स हो. वी वॉन्ट कि वहाँ के लोग, देखो उनके लोगों से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें सिर्फ गवर्नमेंट की एंटी इंडियन पॉलिसी से प्रॉब्लम है. सो अगर चाइना की जनता को इंडिया की जेनरिक मेडिसिन से कुछ फ़ायदा हो रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है. हालांकि वो ब्लैक में ही जा रहा है, इससे इंडिया चाइना के ट्रेड डेफिसिट में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला. तो ये तो थी फर्स्ट न्यूज़ अबाउट एंटीवायरल ड्रग्स इंडिया की, जो कि चाइना के मार्केट में ब्लैक में यूज़ की जा रही है. अनदर न्यूज़ इज अबाउट इंडिया इज़ रेडी टू बिड फॉर 2036 ओलंपिक्स. येस, यू हियर इट राइट. हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर का कहना है कि 2036 के ओलंपिक्स के लिए जो है वो इंडिया बिड कर सकता है. दिल्ली नहीं, लेकिन गुजरात के पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है कि हम ओलंपिक्स होस्ट कर सकते हैं. तो अब ये करने चाहिए, हमें इसके लिए बिड करना चाहिए, इंडिया को होस्ट करना चाहिए या नहीं. देखो देयर आर चांसेस कि इंडिया को ये बिड मिल भी जाए और इंडिया जो है वो होस्ट करे 2036 में ओलंपिक्स. दुनिया में कुछ बड़े स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं जैसे कि फीफा वर्ल्ड कप हो गया और समर ओलंपिक्स हो गए, क्रिकेट वर्ल्ड कप हो गया. सो इनमें से क्रिकेट वर्ल्ड कप हमने ऑलरेडी होस्ट किया है. फीफा में हम बहुत आगे नहीं हैं तो शायद हम अभी होस्ट करेंगे भी नहीं नियर फ्यूचर में. ओलंपिक गेम्स हम होस्ट कर सकते हैं, वी हैव दैट इंफ्रास्ट्रक्चर. लेकिन देखो कुछ लोगों का मानना है कि ओलंपिक्स इंडिया को होस्ट नहीं करने चाहिए. जब भी ओलंपिक्स किसी भी कंट्री में होते हैं तो उस कंट्री में बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, स्टेडियम एंड ऑल, तो उसमें बहुत खर्चा होता है इन बिलियंस और उतना खर्चा वापस आता नहीं है. आपको याद होगा इफ़ यू नो अबाउट ग्रीस ओलंपिक्स 2004 में, आज तक जो है उनकी बैड फाइनेंशियल हेल्थ को लेकर माना जाता है कि उनका बहुत बड़ा हाथ था. उन्होंने जितना पैसा खर्च किया उससे आधा भी उनको वापस नहीं आया. सेम हैपन्स इन जापान एंड इन यूके एंड इन चाइना ऑल्सो. चाइना तो कहता है कि हमारा पूरा हो गया, जितना लगा उतना वापस आ गया. लेकिन बाकी कंट्रीज का अगर हम देखें तो उनको नुकसान ही हुआ है. बाकी कॉस्ट एक तरफ है, दूसरी तरफ है इंडिया में लोगों का इंटरेस्ट. ओलंपिक्स जैसी गेम्स ओलंपिक्स में होती हैं, शायद उनमें इंडिया की जनता का इतना इंटरेस्ट भी नहीं है और खुद इंडिया की परफॉर्मेंस भी जो है वो ओलंपिक्स में इतनी अच्छी नहीं है.
सो ये तो था फैक्ट्स। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि व्हाट डू यू थिंक कि इंडिया को होस्ट करना चाहिए 2036 में ओलंपिक्स या नहीं करना चाहिए। चलिए अगली न्यूज़ लेते हैं, एंड दैट न्यूज़ इज अबाउट मिस्टीरियस डेथ ऑफ अ रशियन मैन इन इंडिया। यस, आपने सुना होगा इसके बारे में। एक रशियन लॉ मेकर की इंडिया में उड़ीसा में डेथ हो जाती है होटल की खिड़की से गिरने से, राइट। और ऐसा माना जाता है कि वो जो पर्सन थे वो व्लादिमीर पुतिन के आलोचक थे। यस, ये एक रशियन लॉ मेकर थे। और देखो ये कोई पहले आलोचक नहीं है जिनकी डेथ हुई। अभी रिसेंट टाइम में जब से यूक्रेन के साथ रशिया का कन्फ्लिक्ट चल रहा है, अराउंड 16 लोगों की इस तरह से मिस्टीरियस डेथ हो चुकी है और उनमें से 12 लोग जो है वो खिड़की से गिरने से मर चुके हैं। ये अनप्लैंड नहीं लगता, लेकिन लेकिन इंडियन अथॉरिटीज़ का अभी तक ये कहना है कि ये एक प्लान्ड कोई डेथ नहीं है, ये मर्डर नहीं है, ये नॉर्मल डेथ है जिसमें उन्होंने खिड़की से वो कूद गए। अब इसके पीछे एग्जैक्टली क्या है क्या नहीं है अभी तक नहीं पता, क्योंकि इसकी अभी तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है, राइट। तो ये पर्सन माने जाते थे व्लादिमीर पुतिन के आलोचक, जिन्होंने कुछ अगेंस्ट लिखा था। उन्होंने कहा था कि जो रशियन मिसाइल्स का अटैक हो रहा है यूक्रेन में, दैट इज नॉट राइट, वो सही नहीं है। तो इस करके लोग इन्हें आलोचक मानते थे। और ऐसे बहुत सारे आलोचकों की रिसेंटली जो है वो मिस्टीरियस तरीके से डेथ हुई भी है। चलिए, तो ये थी न्यूज़ अबाउट व्लादिमीर पुतिन की क्रिटिक की मौत के बारे में। देन देर इज अनदर न्यूज़ अबाउट एस जयशंकर जो है, उन्होंने रामायण के ऊपर कहा है कि रामायण हमें जियोपॉलिटिक्स के बारे में क्या सिखाती है। एस जयशंकर कहते हैं कि महाभारत इज अबाउट स्टेट क्राफ्ट। महाभारत से तो हमें डिप्लोमेसी के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन उन्होंने कहा कि रामायण से भी हमें जियोपॉलिटिक्स के बारे में सीखने को मिलता है। वो कहते हैं कि जिस तरह से श्री राम ने वानर सेना को इकट्ठा किया और कोलिशन की अपना काम करवाने के लिए, इस तरह से आज की दुनिया में भी देखें तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जिसके लिए बहुत सारे डिफरेंट लोगों को एक इकट्ठा आके कोलिशन करके जो है वो उस काम को कंप्लीट करना चाहिए। तो कोलिशन विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन जियोपॉलिटिक्स, ये हम रामायण से सीख सकते हैं। तो बहुत अच्छा है। देखिए एस जयशंकर कोई और एग्जाम्पल भी ले सकते थे, लेकिन उन्होंने रामायण का एग्जाम्पल लिया। और इंटरनेशनल लेवल पे जब रामायण महाभारत की बात होती है तो इंडिया की सॉफ्ट पावर जो है उसमें उसको बढ़ावा मिलता है। ना सिर्फ एस जयशंकर, रिसेंट टाइम में बहुत सारे वर्ल्ड लीडर जो है वो रामायण महाभारत का मेंशन कर चुके हैं, खासकर रामायण का। तो अगर मैं बात करूं बोरिस जॉनसन की, जिन्होंने जब कोविड फैला था तो उन्होंने कहा था जिस तरह से राम ने इविल के ऊपर जीत पाई थी, इस तरह से हम भी कोविड के ऊपर जीत पाएंगे। दिस वॉज ऑल्सो मेंशन बाय हिम। तो ये भी एक अच्छी बात थी, रामायण का मेंशन किया उन्होंने। ताइवान ने मेंशन किया था जब इंडिया चाइना का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, किस तरह से श्री राम जो है धनुष से मार रहे हैं ड्रैगन को। और भी बहुत सारी जगह, जैसे ब्राज़ील में जब हम इंडिया ने वैक्सीन भेजी थी तो उन्होंने हनुमान की संजीवनी बूटी का रेफरेंस दिया था कि जिस तरह से हनुमान संजीवनी बूटी लेकर गए थे, इस तरह से इंडिया ने ब्राज़ील के लिए संजीवनी बूटी भेजी है। तो रामायण महाभारत का मेंशन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर, दिस विल इंक्रीज इंडिया सॉफ्ट पावर ऑल्सो। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ लेते हैं, एंड दैट देखो इंटरनेशनल अफेयर खत्म नहीं होंगे अगर मैं पिछले 2 हफ्ते से में जो एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट हुआ है, दैट इज फीफा वर्ल्ड कप, उसका मेंशन ना करूं। सो फीफा वर्ल्ड कप, वी ऑल नो दैट हैपेंड। फाइनल जो है वो अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच में हुआ, जिसमें बहुत क्लोज कॉम्पिटिशन था, 3 गोल्स एंड देन पेनल्टी शूट में अर्जेंटीना जीत गया। तो देखिए ये तो था नॉर्मल जो सबको पता है, लेकिन अब बात करते हैं जियोपॉलिटिक्स क्या हुई इसके दौरान। तो देखिए जब पहली बात तो जब ये फिक्स हो गया कि अर्जेंटीना और फ्रांस का फाइनल मैच हो रहा है, तो अर्जेंटीना की डिमांड थी कि इस मैच में कोई भी यूके का रेफरी नहीं होगा। अब ये यूके बीच में कैसे आया? यूके और फ्रांस बहुत ही फ्रेंडली कंट्रीज हैं और अर्जेंटीना और यूके का बहुत बड़ा एक जियोपॉलिटिकल इशू चल रहा है अबाउट फॉकलैंड आइलैंड्स। फॉकलैंड आइलैंड जो है इसके ऊपर ये माना जाता है कि वो अर्जेंटीना के थे, लेकिन उसके ऊपर हक जमाता है यूके, और फॉकलैंड आइलैंड को अर्जेंटीना वापस लेना चाहता है। तो ये एक इशू था और उन्होंने कहा कि फॉकलैंड आइलैंड के इशू को, क्योंकि यूके और अर्जेंटीना के बीच में ये इशू है, तो यूके का रेफरी बायस्ड हो सकता है, इसलिए हमें यूके का रेफरी ही नहीं चाहिए। इंडिया पाकिस्तान के भी फाइनल मैच होते हैं, अगर उसमें अंपायर क्रिकेट में अगर पाकिस्तानी हो तो इंडिया शायद ये नहीं कहेगा कि हमें ये अंपायर नहीं चाहिए, लेकिन इस मैच में हुआ।
एंड देन सेकेंड क्या हुआ, ये गवर्नमेंट ने, अर्जेंटीना गवर्नमेंट ने जो है वो अलग अलग जगह पर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स को यूज किया, बहुत सारे इवेंट्स किए जहां पर उन्होंने फॉकलैंड आइलैंड के इशू को रेज किया बिफोर द वर्ल्ड कप। ये किया गवर्नमेंट ने, लेकिन लोगों ने क्या किया वहां पे, अर्जेंटीना के लोगों ने एक सॉन्ग बनाया, स्पेनिश सॉन्ग, अर्जेंटीना में स्पेनिश बोली जाती है, तो उन्होंने एक स्पेनिश सॉन्ग बनाया विच वॉज अगेंस्ट यूके, जिसमें बहुत फाउल लैंग्वेज यूज की थी अगेंस्ट यूके, और ये गाना बहुत ट्रेंड किया स्पॉटिफाई एंड अदर सोशल मीडिया के ऊपर। और फाइनली जो है वो वर्ल्ड कप हुआ, यूके एंड अदर फ्रेंडली कंट्रीज जो थे यूके की, वो सब फ्रांस को सपोर्ट कर रही थी, लेकिन फाइनली अर्जेंटीना जीता, और उनके जीतने के बाद तो ये सॉन्ग और भी ज़्यादा वायरल हुआ। तो ये हुआ, ये किया आम जनता ने। सो दैट वाज द जियो पॉलिटिक्स। आने वाले टाइम में ये इशू ज़रूर यूनाइटेड नेशन में उठने वाला है 100%। चलिए, तो ये थे कुछ इंटरनेशनल अफेयर्स जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, एंड इफ यू आर लाइकिंग दीज वीडियोज, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब the channel and press the bell icon. I'll come with more such interesting videos. Thank you so much.